सुप्रभात बच्चों। हमारी पंचम सेमेस्टर की जो अगली कविता है धर्मवीर भारती की अंतिम कविता है, ये हमारे सिलेबस की गुलाम बनाने वाले। इसमें कवि बताता है कि जो भारत को गुलाम बनाने के लिए पहले कई बार बाहरी विदेशी यहाँ आए और अपने प्रयास में वो सफल भी हुए, लेकिन जितनी बार भी वो आए उनकी नीयत तो एक थी गुलाम बनाने की, लेकिन ढंग हर बार अलग था, तरीका अलग था। देख लेते हैं। और भी पहले वे कई बार आए हैं। एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें कापी थी। कवि पर एक बार प्रश्न कर लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित गुलाम बनाने वाले कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। इसमें ये जो कविता है इनकी, ये 7 गीत वर्ष नामक जो काव्य संग्रह है धर्मवीर भारती जी का, उससे ये ली गई है। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो कविता में कि जो विदेशी हैं यहाँ बार बार आए और हर बार उनका एक ही मकसद होता था, हमें गुलाम बनाना, और लेकिन हर बार उनका जो तरीका था वो अलग था और अपनी इच्छा अनुसार जितना उनसे हो सका उन्होंने भारत का शोषण किया। कवि कहता है कि और भी पहले की पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये आक्रमणकारी विदेशी हमें गुलाम बनाने के लिए आ चुके हैं और उन्होंने प्रयास किए हमें गुलाम बनाने के लिए, और उसमें वो सफल भी हुए हैं। कि एक बार जब उनके हाथ में भाले थे, कि एक बार जब वो आए तब उन्होंने अपने हाथों में भाले पकड़े हुए थे और घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें कापी थी, और वो घोड़ों पर सवार होकर आए थे। और जिस रास्ते से आए थे वो खैबर दर्रा था, कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो खैबर दर्रा है उधर से होते हुए वो घोड़ों पर सवार होकर आए थे, जिसके कारण घोड़ों की टापों से खैबर दर्रे की चट्टानें भी कांप गई थी। अब हम विशेष देख लेते हैं कि बताया है कि जो शक हैं, हूण हैं, यवन हैं या अंग्रेज हैं, वो कई बार ये भारत आए और उन्होंने भारत को रोंदा भी और गुलाम बनाने की उन्होंने कोशिश की। और इसका यहाँ पर कवि ने बड़ा ही हृदय को चीरने वाला वर्णन यहाँ पर किया है, और हमें स्मरण हो आया कि किस प्रकार से भारत को आक्रमणकारियों ने रोंद डाला था। ऐतुकांत कविता की भाषा है ये, और खैबर की चट्टानें कापी, इसमें लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया है कि किस तरह से वो आक्रमणकारियों के रूप में यहाँ पर आए थे। हाथों में भाले और घोड़ों की टापों के द्वारा क्या है, इसमें आक्रमणकारियों की जो यूँ कहें उनकी जो नृशंसता है उसका बिंब यहाँ दिखाई देता है। मुक्त छंद का प्रयोग किया है इसमें। आगे देख लेते। एक बार जब भालों के बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे, बगल में संगीने थे, लेकिन इस बार और चुपके से आए हैं। कवि कहता है कि एक बार जब आए तब उन्होंने जब एक बार आए तब उन्होंने क्या है, अपने हाथों में भाले नहीं बल्कि उन्होंने अपने हाथों में व्यापार संबंधी पत्र चिट्ठियाँ थाम रखी थी, यानी वो व्यापारी बनकर यहाँ पर आए थे। समझ गए होंगे व्यापारी बनकर कौन आए थे, अंग्रेज आए थे। और बगल में संगीने थे, उन्होंने अपने अब की बार हाथों में हथियार नहीं बल्कि उन्होंने अपने बगल में संगीन आए, यानी व्यापारी संगीने ले रखी थी, यानी वो अपने हाथों में तिजारती व्यापार संबंधी पत्र लेकर आए थे और हाथ जोड़कर वो यहाँ पर आए थे, यानी दया दृष्टि पाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर आए तो वो व्यापारी बनकर थे, व्यापार की अनुमति के लिए यहाँ आए थे, और जो उनको मिल गई और उसका उन्होंने बड़ी चालाकी से फ़ायदा उठाया और फिर उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की राजनीति का और उनकी जो कूटनीति का चित्रण किया है। भाषा तथ्यपरक है, सरल है। बगल में छुरी यानी संगीन, मुँह में राम लोकोक्ति की अनुकृति, बगल में संगीने सामयिक यानी
सामने तो उन्होंने सामने से दिखाया उन्होंने हमें क्या वो व्यापारी बनकर आए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने संगीन बंदूकें उन्होंने टांग रखी थी। कि जो तीक्ष्ण धातु की रचना की बंदूक के आगे लगी एक तीक्ष्ण धातु रचना, इसमें क्या है कि जो बंदूक लेकर वो यहाँ पर आए थे, यानी छुरी और बंदूक के आगे एक नोक होती है, उसको हम संगीन बोलते हैं। कि लेकिन अब की बार जब वो आए तो व्यापारी बनकर आए और बड़े चुपचाप तरीके से आए थे। तरीका उनका अब की बार अलग था, लेकिन उनका मकसद वही था, हमें गुलाम बनाना। फिर आधे हैं जिनके हाथों में कैमरे, थैलियाँ, टूरिस्ट, और अब की बार जब आए हैं तो वो पर्यटक के रूप में आए हैं। उनमें से आधे जो हैं पर्यटक, उन्होंने अपने हाथों में कैमरे ले रखे हैं, थैलियाँ ली हुई हैं, और कुछ ने क्या है पर्यटक पासपोर्ट ले रखे हैं, यानी विदेश यात्रा करने का जो की अनुमति होती है, यात्रा पत्र होता है, वो उन्होंने ले रखा है। कि रंग बिरंगी फिल्में, कुछ ने क्या है जो थैले हैं उनमें उन्होंने रंग बिरंगी फिल्में डाल रखी हैं। यानी अब की बार जब वो आए हैं पर्यटक के बहाने से आए हैं। वैसे तो आए हैं इस बहाने से कि वो भारत देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। उनमें से क्या है, आधे हैं जिनके पास रंग बिरंगे, इसकी आधे तो ऐसे जिन्होंने कैमरे हैं ले रखे हैं, रंग बिरंगी फिल्में ले रखी हैं, और उन्होंने थैलियाँ ले रखी हैं, टूरिस्ट पासपोर्ट यानी विदेश यात्रा करने का यात्रा पत्र ले रखा है। लेकिन आधे इनमें से जो हैं उन्होंने रंग बिरंगे चेहरे ले अपने, यानी रंग बिरंगे मुखौटे धारण कर रखे हैं। कि दो दो मुखौटे लेकर कि जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल सकते हैं, दो दो आने वाले कि। लेकिन आधे जिन हैं उनके पास क्या है, रंग बिरंगे चेहरे हैं। वो अपने मालिक के आदेश के अनुसार क्या है, वो एक चेहरा उतारते हैं, एक मुखौटा उतारते हैं, दूसरा धारण कर लेते हैं। कि जो मुखौटा वो लेकर आए उसके पीछे का चेहरा जो है वो कोई और ही है, वो वास्तविकता कुछ और ही है। दूर किसी नगरी में छपे हुए पंपलेट की वो अब की बार जो आने वाले हैं वो दो हैं। कि एक तो पर्यटक के तौर पर आए हैं जिन्होंने कुछ ने कैमरे ले रखे हैं, कुछ ने रंग बिरंगी फिल्में ले रखी हैं, कुछ ने, उनमें से आधे ऐसे उन्होंने रंग बिरंगे चेहरे लेकर वो आए हैं, जो अपने दूर बैठे मालिक के आदेशानुसार समय आने पर बदल लेते हैं। कि अब की बार आने जो आए हैं वो दो मुखौटे लेकर आए हैं, और साथ में क्या है, दूर किसी नगर में छापे गए वो क्या है पंपलेट लेकर आए हैं, इश्तिहार लेकर आए हैं। पंपलेट होता है, इश्तिहार लेकर आए हैं, रोजगार के इश्तिहार लेकर आए हैं। रोटी और पंपलेट के ढेरों में ढक कर आए हैं, दूर किसी नगरी में ढली हुई। लेकिन अब की बार भी रोटी और रोजगार के इश्तिहारों के ढेरों में वो क्या, ढेर में अब की बार भी वो दूर किसी नगरी में ढाली बनाएगी जंजीरें ही ढक कर लेकर आए हैं। कि अब की बार भी क्या जंजीर ही है, अब की बार ढंग अलग है। कि वो हमें रोटी रोज़गार के इश्तिहार, रोज़गार देने के इश्तिहार लेकर आए हैं, लेकिन मकसद एक ही है, हमें गुलाम बनाना। कि अब की बार जो आए हैं वो ये विदेशी क्या आए हैं, हमारे देश में पहुँचे हैं, तो वो अब की बार भी जंजीर लेकर आए हैं। और ये जो जंजीरें हैं ये रोटी और रोज़गार के इश्तिहारों के ढेरों में ढक कर लेकर लाई गई हैं। यानी इस प्रकार से क्या है, अब की बार जो आए हैं कि वो जासूस के रूप में आए हैं। कि अब की बार वो जासूस के रूप में आए हैं। कि यहाँ कहा था ना, जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल लेते हैं, कि वो जासूस के रूप में आए हैं, जो अपने आका या मालिक के आदेशानुसार बदल लेते हैं। कि ढंग है नया। कि अब की बार उनका आने का जो है, अब की बार जो आए हैं उनका और जो गुलाम बनाने का ढंग है वो भी पिछली बारों से बिल्कुल अलग है, नया है। लेकिन बात ये पुरानी, लेकिन बात वही पुरानी है, मकसद वही पुराना है, हमें गुलाम बनाना। घोड़ों पर रख कर किया तो या तो घोड़ों पर टोपे, या तो घोड़ों पर वो भाले रख कर लाए हैं, या फिर थैली में ढककर। कि वो जंजीर हर बार आए हैं तो जंजीरें ही लेकर आए हैं, या तो घोड़ों पर रख कर लाए हैं, या थैली में भर कर लाए हैं, या फिर रोटी से ढक कर, या फिर रोज़गार रोटी के इश्तिहारों से ढक कर लेकर आए हैं, या फिर फिल्मों में रंग कर, या फिर विदेशी फिल्मों के रंग में रंग कर लाए हैं। इससे तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, फिल्मों में रंग कर। कि वो हमारी संस्कृति को ही गुलाम बनाने आए हैं। वे जंजीरें केवल जंजीर ही लाए हैं। कि जितनी बार भी वे आए हैं
कि हर बार वो हमारे लिए गुलामी की जंजीरें ही लेकर आए हैं। और भी पहले वे कई बार हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार यहाँ आ चुके हैं, हमें गुलाम बना चुके हैं। हर बार आते हैं, ढंग अलग होता है, तरीका अलग होता है, लेकिन बात एक ही होती है, हमें गुलाम बनाना। और ये बात कवि ने भली भांति हमें समझाई है, हमारे सामने रखी है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें पंपलेट है, जैसे कैमरा है, तो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार की अलग तो है ही, यहाँ पर हम देख रहे हैं, और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। ये थी आपकी कविता, कर लेना। धन्यवाद।